महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंसे हुए थे, उनका मन संशय से भरा हुआ था और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का ऐसा रास्ता दिखाया था जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानियों का हल मिल जाता है। श्रीमद् भागवत गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ने रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी गीता की इन बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वो हर काम में विजय हासिल कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वो 5 बातें कौन सी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखें। जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद भी अगर लोगों का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो वे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, यानी कि सच्चा सुख नहीं पा सकते। इसलिए अपने मन पर लगाम कैसे? श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वे मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। इसके साथ ही अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू रखें। गीता के अनुसार लोग गुस्से में खुद पर नियंत्रण खो बैठते हैं, जिसके आवेश में आकर लोग गलत काम भी कर देते हैं। कभी कभी गुस्से में लोग खुद का अहित भी कर बैठते हैं। इसलिए क्रोध को खुद पर कभी हावी होने नहीं देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने की कोशिश करें ताकि गुस्से में हमसे कुछ अहित ना हो जाए। स्वयं का अकेलापन। गीता में श्री कृष्ण के अनुसार इंसान को खुद से बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं को आकलन करना बेहद जरूरी है। जो भी लोग अपने गुणों और कमियों को जान लेते हैं वे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दूसरों का नहीं, स्वयं का आकलन करो। बिना फल के बारे में सोचे कर्म करना। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार इंसान का मुख्य काम यही है कि वह कर्म करे। वे जो भी पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए ईमानदारी से काम करे। इसके लिए उसे मिलने वाले नतीजे से ध्यान हटाना जरूरी है। कर्म अच्छा होगा तो उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। इसलिए अपना कर्म करते रहिए और फल एक दिन जरूर आपको मिलेगा। कहते हैं ना कि अगर अच्छा बीज बोओगे तो अच्छी फसल भी उत्पन्न होगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। इसके साथ ही ये मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग से स्थायी आनंद मिलता है। हर इंसान के लिए कोई ना कोई काम जरूरी है जो कि वह करने के लिए बाध्य है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस जरूरत होती है अपने अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानने की, जिसके हिसाब से वह व्यक्ति काम कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी खास काम के सफल होने पर ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती के होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें किसी दूसरे से जलन की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सकारात्मक सोच की दम पर मुश्किल से मुश्किल वक्त का सामना बड़े ही आसानी के साथ किया जा सकता है। सोच सही तो लोग आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाते हैं। सकारात्मक से भरा दिमाग हर समस्या का हल खोजने में सक्षम होता है, जबकि नकारात्मक मनुष्य को निराशा के गर्त में ले जाती है और उसे हार दिलाती है।
इसके साथ ही वह अपनी तमाम इच्छाओं को वश में कर अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल देता है। गीता में श्री कृष्ण ने यह बात कही कि लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक लोगों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वही गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब भी नहीं देख पाता। वही अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता में ये कहा गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। वही जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वही इंसान तो बस ईश्वर के हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन तो इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का टल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है, अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर लेता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए और वर्तमान में खुशी से जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप किसी लक्ष्य के लिए खुद को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते, तब तक लक्ष्य प्राप्ति से संशय बना रहता है। परेशानियां जिंदगी में नहीं, हमारे मन में है। जिस दिन हमने मन पर विजय पा ली, जिंदगी अपने आप संवर जाएगी। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास रखो। भाग्य में विश्वास रखने की बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। घमंड किसी का नहीं रहा। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।